सवाल नंबर 1, तनाव क्या है और इंसान को क्यों होने लगता है? सवाल नंबर 2, इंसान को तनाव कितने समय तक रह सकता है? सवाल नंबर 3, तनाव होने पर शरीर में कौन सी बीमारी होती है? सवाल नंबर 4, ज़्यादा तनाव लेने से शरीर पर क्या असर होता है? सवाल नंबर 5, बिना दवाई खाए तनाव को कैसे दूर कर सकता है? सवाल नंबर 6, तनाव को दूर करने के लिए कौन से फल खाएं? सवाल नंबर 7, तनाव से राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए? सवाल नंबर 8, तनाव को दूर करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं? सवाल नंबर 9, तनाव को दूर करने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाएं? सवाल नंबर 1, तनाव क्या है और इंसान को क्यों होने लगता है? दरअसल तनाव एक बहुत ही साधारण मानवीय प्रतिक्रिया है जो हर व्यक्ति के साथ होता है। असल में मानव शरीर की बनावट ही ऐसी है कि वह तनाव का अनुभव करे और उस पर प्रतिक्रिया भी दे। जब आप परिवर्तनों और चुनौतियों या तनाव को अनुभव करता है तो आपका शरीर शारीरिक और मानसिक प्रतिक्रियाएं करता है। असल में इसे ही तनाव कहा जाता है। सवाल नंबर 2, इंसान को तनाव कितने समय तक रह सकता है? दरअसल आपके जीवन में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर तनाव थोड़े समय के लिए या लंबे समय तक बना रह सकता है। नियमित आधार पर तनाव प्रबंधन प्रथाओं का उपयोग करने से आपको तनाव के अधिकांश शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक प्रभावों से बचने में मदद मिलेगी। सवाल नंबर 3, तनाव होने पर शरीर में कौन सी बीमारी होती है? दरअसल इंसान को तनाव होने पर कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे दर्द और चुभन, सीने में दर्द या ऐसा लगना जैसे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई हो, थकावट या सोने में परेशानी महसूस होना, सिरदर्द, चक्कर आना या कँपकँपी, हाई ब्लड प्रेशर, मांसपेशियों में तनाव या जबड़े का अकड़ना, पेट और पाचन संबंधी समस्या होना, शारीरिक संबंध बनाने में समस्या होना, प्रतिरक्षा प्रणाली का कमज़ोर होना। सवाल नंबर 4, ज़्यादा तनाव लेने पर शरीर पर क्या असर होता है? जैसे नंबर 1, ज़्यादा तनाव लेने से आपको पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। तनावग्रस्त रहने से गैस की समस्या हो सकती है। दरअसल जो लोग ज़्यादा तनाव लेते हैं उन्हें भूख नहीं लगती और खाने की इच्छा कम हो जाती है। ऐसे में लंबे समय तक खाली पेट रहने की वजह से पेट में गैस, जलन जैसी परेशानियां शुरू हो जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस के कारण उल्टी, पेट दर्द और ऐंठन की दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है। नंबर 2, तनाव से अगर आप हद से ज़्यादा ग्रसित हो गए हैं तो इसका दिल पर भी बहुत नकारात्मक असर पड़ सकता है। आपका यह स्ट्रेस हार्ट डिजीज को न्योता देता है। ज़्यादा तनाव लेने से दिल से जुड़ी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। यही नहीं, हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। नंबर 3, लोग जब ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तो धीरे धीरे नशे के आदी हो जाता है। तनाव के चलते धीरे धीरे व्यक्ति शराब और सिगरेट का सेवन शुरू कर देता है। यह नशा शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है। नशे से लीवर और फेफड़ों से जुड़ी समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 5, बिना दवाई खाए तनाव को कैसे दूर कर सकते हैं? दरअसल तनाव को दूर करने के लिए दवा खाने से बेहतर है कि आप अपने तनाव को दूर करने के लिए म्यूजिक की मदद लें। आप अपनी पसंद के अनुसार नए या पुराने दौर के गाने का चुनाव करें और इनको सुनने में अपने दिल दिमाग को व्यस्त करें और कोई नकारात्मक बात न सोचें। इससे भी आपको राहत महसूस होगी। इसके अलावा तनाव से राहत पाने के लिए आप बॉडी मसाज भी करवा सकते हैं। इसके लिए आप बादाम का तेल या जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कुछ बूंदे खुशबूदार ऑयल का भी मिला सकते हैं। बॉडी मसाज से जहां मानसिक तनाव को दूर करने में मदद मिलेगी, वहीं शरीर की थकान भी दूर होगी। साथ ही इससे आपका मिजाज भी ठीक रहेगा और नींद भी अच्छी आएगी। इसके अलावा मेडिकल साइंस कभी भी तथ्यों के बिना समर्थन नहीं करता है, लेकिन योग और इसके अलग अलग आसनों पर मेडिकल साइंस ने भी मोहर लगा दी है, क्योंकि डिप्रेशन के ऐसे कई केस जिन पर मेडिकल साइंस फेल हुआ है, योग की वजह से चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले हैं। मेडिटेशन और इसके विभिन्न आयामों की मदद से डिप्रेशन का बिना किसी दवा के इलाज संभव हो पाया है और अभी भी इस पर काफ़ी शोध चल रहा है। सवाल नंबर 6, तनाव को दूर करने के लिए कौन से फल खाएं? जैसे नंबर 1, तनाव को दूर भगाने में केला बहुत ही मददगार होता है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर केला शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसके साथ ही शरीर ऑक्सीजन का स्तर भी बढ़ता है और ऑक्सीजन का यही बढ़ा हुआ स्तर मस्तिष्क की कोशिकाओं को शांत होने और तनाव रहित रहने में मदद या सहायता करता है। नंबर 2, चीकू में पाए जाने वाली नेचुरल शुगर शरीर में पहुंचते ही ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है। इससे ब्रेन को नई ताजगी और ऊर्जा मिलती है। इसका असर आपके मूड पर भी पड़ता है और तनाव कम होता है। इसलिए आप चीकू के सीजन में इसका स्वाद मूड बूस्टर फूड के रूप में भी ले सकते हैं। नंबर 3, ज़्यादातर रोगों में इलाज के दौरान रोगी को अनार या इसका जूस पीने का सुझाव दिया जाता है, ताकि शरीर में रक्त, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की कमी ना हो। आयरन, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व के कारण अनार तुरंत तनाव दूर करने का काम करता है। साथ ही इसका थोड़ा हटके टेस्ट जायका बढ़ा देता है। सवाल नंबर 7, तनाव को दूर करने के लिए कौन सी सब्जी खाएं?
दरअसल गाजर, शकरकंदी, मूली, चुकंदर, जिमीकंद, कद्दू, अरबी जैसी सब्जियों को अलग अलग रूप में हर दिन खाएं। खास तौर पर गाजर, मूली, चुकंदर का सेवन रोज करें। यह सर्दियों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है और आप रोज़ फ्रेश सब्जियों का सेवन सलाद के रूप में भी कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर उगने वाली यह सब्जियां शरीर में सेरोटोनिन के सिक्रेशन को बढ़ाती है, जो एक हैप्पी हार्मोन और डिप्रेशन से बचाता है। सवाल नंबर 8, तनाव को दूर करने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट खाएं? दरअसल एक स्वस्थ और व्यस्त व्यक्ति एक दिन में कम से कम 4 अखरोट का सेवन आराम से कर सकता है। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है और ब्रेन फूड की तरह काम करता है। आप हर दिन स्नैक्स टाइम में या कभी भी मन होने पर अखरोट और बादाम का सेवन जरूर करें। आप एक दिन में 15 से 20 बादाम आराम से खा सकते हैं। बेहतर रहेगा कि इन्हें रात को पानी में भिगोकर रखें और सुबह छीलकर खाएं। सवाल नंबर 9, तनाव से राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल कई बार बिजी रूटीन में जो शौक होते हैं वो पूरा करने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो जो काम आपके मन का है उसे थोड़ा वक्त ज़रूर दें। इससे दिमाग रिलैक्स होता है और मन का काम करने पर फील गुड फैक्टर आता है। जब भी आपको तनाव के लक्षण महसूस हो तो व्यायाम करें, यहाँ तक कि एक छोटी सी वॉक से भी आपका मूड बदल सकता है। इसके अलावा रात को सोने से पहले नियमित तौर पर यह सोचें कि आज आपने क्या कुछ हासिल कर लिया है, लेकिन ध्यान रहे उन चीज़ों के बारे में न सोचें जो आप आज नहीं कर सके हैं। इसके साथ ही नियमित तौर पर हर रोज़, हफ्ते और महीने के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अपने दृष्टिकोण को संदिग्ध रखकर आप दीर्घकालीन कार्यों को करने में स्वयं को ज़्यादा सहज महसूस करेंगे। अपनी चिंताओं के बारे में किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से बात करें।